भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को जब मोहम्मद अली जिन्ना की मौत की खबर मिली तो वह एकदम चौंक गए। ऐसा ही कुछ हाल जवाहरलाल नेहरू का भी था। महात्मा गांधी तब जीवित नहीं थे, वरना उनकी भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया होती। माउंटबेटन ने कई सालों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं भारत की आज़ादी को महीनों के लिए टाल देता, क्योंकि तब कोई पाकिस्तान नहीं बनता, क्योंकि मुस्लिम लीग के किसी भी नेता में इतना दम नहीं था कि वह पाकिस्तान के लिए खड़ा हो सके। माउंटबेटन ने भारत को बांटने के लिए गजब की फुर्ती और उतावलापन दिखाया था। बंटवारे के जिस प्लान को साल भर में पूरा करना था, उसे महज 2 महीने में ही निपटा दिया गया। हर काम इतनी जल्दबाजी में किया गया कि कई काम तो आधे अधूरे ही रह गए। ऐसी कौन सी बात माउंटबेटन को पता नहीं चल पाई जिससे विभाजन रुक सकता था। यह एक राज था जिसे जिन्ना ने बरसों तक छिपाए रखा और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखकों लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने लिखा है, अगर अप्रैल 1947 में माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी इस असामान्य राज का पता चल जाता जो बम्बई के मशहूर डॉक्टर JAL पटेल के दफ्तर की तिजोरी में बहुत ही हिफाजत से रखा हुआ था, तो शायद हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होता। यूं तो अंग्रेजों को अपनी खुफिया एजेंसी पर बहुत नाज था। दुश्मन तो छोड़िए, अपने दोस्तों पर भी उनकी पैनी नजर रहती थी, लेकिन उस तिजोरी का राज वह भी नहीं खोल पाए। ना कांग्रेस को भनक लगी और ना ही किसी और को। दरअसल उस तिजोरी में बंद थी एक एक्सरे फिल्म, जिन्ना के फेफड़ों की एक्सरे फिल्म। लेखकों के मुताबिक फेफड़ों पर टेबल टेनिस की बॉल के बराबर 2 बड़े बड़े धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। जिन्ना के फेफड़ों पर टीबी की बीमारी आक्रामक रूप में फैल चुकी थी। जिन्ना ने जब पाकिस्तान लिया तो उनके पास समय बहुत कम बचा था। इस बात के राजदार जिन्ना के अलावा चंद एक लोग ही थे। माउंटबेटन ने जो अफसोस बाद में जताया, दरअसल उसका अंदेशा जिन्ना को पहले से था। इसलिए जिन्ना ने अपनी बीमारी को तब तक छुपाए रखा जब तक उनके शरीर ने इसकी इजाजत दी। बंटवारे के बाद से अपनी मौत तक 1 साल 27 दिन का समय उन्होंने पाकिस्तान के सामने खड़े मुश्किल हालात और अपनी सेहत से लड़ने में ही बिताया। पाकिस्तान का संविधान लिखा जाना बाकी था और जिन्ना ने दिन रात एक कर दिए थे। इससे तबीयत पर और बोझ पड़ा, किंतु वह दूसरों के सामने स्वस्थ होने का दिखावा करते। कराची के गवर्नमेंट हाउस में उनका ठिकाना था। जिन्ना काम के दौरान लंबे लंबे ब्रेक लेने लगे। जिन्ना के कमरे में जाने पर सख्त मनाही थी। केवल उनकी बहन फातिमा और कुछ विश्वास पात्र लोग ही वहाँ जा सकते थे। जिन्ना हर संभव कोशिश करते कि बीमारी की खबर बाहर न आ पाए। वहीं दोनों देशों की आज़ादी की पहली वर्षगांठ करीब आ रही थी। पाकिस्तान ने तय किया कि वह 15 अगस्त नहीं बल्कि एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को अपनी आज़ादी का जश्न मनाएगा। उधर टीबी जिन्ना को अंदर से खोखला किए जा रहा था। अब जिन्ना के लिए काम कर पाना और भी मुश्किल हो रहा था। फिर किसी ने सलाह दी जियारत जाने की। बलूचिस्तान में एक पहाड़ी जगह। जुलाई 1948 में जिन्ना को जियारत ले जाया गया। वहां पहुंचने पर 1 हफ्ते के भीतर उनकी स्थिति और भी नाजुक हो गई। लाहौर के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को फौरन जियारत बुलाया गया। टेस्ट हुए और जब बख्श ने जिन्ना को रिपोर्ट सुनाई कि आपको टीबी है, तो बहुत ही धीमी और तसल्ली बख्श आवाज़ में जिन्ना बोले, डॉक्टर ये तो मैं 12 साल से जानता हूँ। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक और सफ़र किया, ज़ियारत से क्वेटा का। वहाँ उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन सितंबर की शुरुआत में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। निमोनिया का अटैक भी आया। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया, अब बस एक ही रास्ता है, कराची जाना। 10 सितंबर 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने फातिमा को बताया कि अब जिन्ना के जिंदा बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, वह बस चंद दिनों के मेहमान हैं। डॉक्टर बख्श ने चंद दिन भी कुछ ज्यादा ही बता दिए थे। उसी दिन जिन्ना बेहोशी में चले गए। अगले दिन 11 सितंबर को उन्हें स्ट्रेचर पर लाद कर विशेष विमान से कराची लाया गया। क्वेटा से शुरू हुआ जिन्ना का ये हवाई सफर 2 घंटे का रहा।
एयरपोर्ट पर कोई सरकारी इंतजाम नहीं था, बस एक एम्बुलेंस थी। एयरपोर्ट से निकले चंद मिनट ही हुए थे कि एम्बुलेंस खराब हो गई। दूसरी एम्बुलेंस का इंतजाम करने में घंटे भर से भी ज्यादा का समय लग गया। इस दौरान अपनी आखिरी सांसें गिन रहे जिन्ना कराची की सड़क पर बिगड़ी पड़ी एक एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटे रहे। कई मोटर गाड़ियां गुजर रही थी उस रास्ते से, कई पैदल और साइकिल सवार जा रहे थे। किसी को क्या इल्म था कि किनारे खड़ी इस बिगड़ी हुई गाड़ी में उनका कायदे आजम लेटा है। उसी रात जिन्ना ने आखिरी सांस ली।